नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो 16 से लेके 22 अक्टूबर तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। बहुत अच्छा, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। लियो, आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। आपके पर्सन कोई एक्यूरियस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, एक्यूरियस हाईलाइटेड है। 10 ऑफ कप्स को क्लियरिफाई कर रहे हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। बहुत जल्दबाजी में है आपके पर्सन। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है पास्ट की गलती को सुधार के एक नए शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, और वो भी कंप्लीशन। जो जो चीजें अधूरा था रिश्ते में, जो चीज कुछ लोग जो है पैसों के लिए रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, पैसे की वजह से रिश्ते में खुशियां नहीं मिल रहा था, तो अब ये जो भी खुशी, जो भी परेशानी था उसे खत्म करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के लिए इन्होंने नहीं कर पाए पैसों की वजह से, जो भी इन्होंने आप लोगों को खुशी नहीं दे पाया पैसों की वजह से, वो सारी खुशियां ये आपको देना चाहते हैं। एक कंप्लीट परिवार चाहते हैं आपके साथ घूमना फिरना, कुछ प्रॉपर्टीज खरीदना, नए घर, नए गाड़ी, नए बंगले, मतलब जितनी भी ऐशो आराम, जितनी भी लग्जरी, जितना भी आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी ये नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए ये रिग्रेट कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है ये इंसान कि जो जो चीजें बाकी था, जो जो इनके तरफ से नहीं हुआ है, खास करके रिश्ते में परिवार के लिए जो भी करना चाहिए, एक परिवार के सदस्य को दूसरों सदस्य के लिए, दूसरे जो अपने बच्चे हैं, माता पिता है, आपका स्पाउस है, तो वो सारा चीज अब ये करना चाहते हैं और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक स्टेबल स्टार्ट करना चाहते हैं। और अपने आप से ये उस बात के लिए रिग्रेट भी कर रहा है ये इंसान की, क्योंकि इन्होंने पहले ये सब कुछ नहीं कर पाए आप लोगों के लिए। अब हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं लियो। लवर्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा प्यारा एनर्जी में हो और ऐसा लग रहा है कि आप कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो। प्योर हार्टेड लव है ये आपका और आपका पर्सन का। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। आप किसी जेमिनाई, किसी एक्वेरियस, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट का कार्ड। डेफिनेटली अब तक जिन लोगों का एनर्जी आ रहा है ये सारे शादीशुदा लोग हैं। आप जो हो लियो, लवर्स का कार्ड आया है, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्स।
द हारोफन 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप भी चाहते हो रिश्ते को लेके कोई निर्णय लिया जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीजों में आपका ध्यान है और आप चाहते हो किसी भी तरीके से रिश्ता जुड़ जाए, क्योंकि अब आप अकेले हो या फिर रिश्ते में उतना जो है रिश्ता जो कमिटेड नहीं है, या फिर शादीशुदा भी हो तो भी रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है, इन चीजों को आप खत्म करके रिश्ते के हिसाब से आप एक निर्णय लेना चाहते हो बहुत जल्दी, और उस निर्णय के अनुसार आप रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो, जैसे कि शादी करना, कमिटमेंट देना, शादी जैसा ही शादीशुदा लोगों की एनर्जी तो है ही है, साथ ही साथ उन लोगों का भी एनर्जी है जो रिश्ते में कमिटेड रहना चाहते हैं, कमिटेड है, लव है, लस्ट है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन कमिटमेंट की जो प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि आपके पर्सन भी कमिटेड होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं रिश्ते में, और आप भी चाहते हो कि रिश्ता स्पिरिचुअल बने, कमिटेड बने, स्टेबल बने, क्योंकि बहुत दिनों से हो सकता है रिश्ते में अनबन चल रहा था, और अब आपको लग रहा है कि अब इसको खत्म करके रिश्ते को एक नया मोड़ तक ले जाना चाहिए, एक स्टेबल मोड़ तक ले जाना चाहिए, साथ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलनी चाहिए, शादी करना है तो करेंगे, कमिटेड होना है तो होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर रिश्ते के लिए करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन वो चाहते क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है। लियो, 7 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लियो आपके जो पर्सन है वो बेकार की ड्रामा को खत्म करना चाहते हैं, छुप छुपा के मिलना, बातें छुपाना, या फिर कुछ, या तो ये कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर कुछ छुपी हुई राज को ये रिवील करना चाहते हैं। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करके कि आखिर में ये चाहते क्या हैं। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्स को। कुछ लोगों के रिश्ते में ना थर्ड पार्टी भी है, कुछ लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट भी चल रहा है, हालांकि ये नो कांटेक्ट का रीडिंग नहीं है, लेकिन सिचुएशन नो कांटेक्ट का है। तो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ 7 ऑफ सोर्स को जब मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे और इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, तो अब ये उस लुका छुपी के खेल से बाहर आना चाहते हैं, एक सही निर्णय लेना चाहते हैं, और चाहते हैं कि रिश्ते की इस मोड़ पर, जब ये इनके पास सब कुछ है, पहले इनके पास उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, इसीलिए परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये परिवार को खुशी, मतलब मेटेरियलिस्टिक जो सुख है वो नहीं दे पाए, इसलिए ये रिग्रेट फील कर रहा था करंट एनर्जी में, मैंने कहा। तो उसी चीज का रिग्रेट उनको अभी भी है, लेकिन अभी उनके पास पैसे हैं, लेकिन अभी ये अकेले हैं, तो ये चाहते हैं कि एक सही निर्णय लेके कमिटमेंट, शादी, जिस तरीके का मैंने आपसे कहा कि रिश्ते स्टेबिलिटी तक जाए, रिश्ते में कंप्लीशन आए, कंप्लीट फैमिली बने, इमोशनल अटैचमेंट बढ़े, एक दूसरे के क्लोज आए। 1111 का भी कार्ड आया है, तो ये आपके साथ ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता भी देख रहा है, ये उस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल भी तरीका नया होगा, क्योंकि जो इन्होंने नहीं कर पाए रिश्ते में, खास करके पैसों की वजह से, कुछ लोगों के लिए लाइफ में थर्ड पार्टी था इस वजह से, कुछ लोगों के लिए ना ऐसा है कि काम की वजह से परिवार को वक्त नहीं दे पाए, पैसे कमाते व्यस्त रहे और परिवार को वक्त नहीं मिला, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम था, अब ये उसको हल करके, खत्म करके रिश्ते में एक स्टेबल शुरुआत चाहते हैं, साथ ही साथ चाहते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में ना डिवाइन का इंटरवेंशन हो जाए, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हो और रिश्ता स्टेबल बन जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो,
कोई इस रिश्ते में दोबारा से मतलब इंटरफेरेंस ना करे, कोई वजह ना हो रिश्ते खराब होने की। ये सारा जो प्रिकॉशंस है ये लेके आगे चल के रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक नए सर्कल को रिश्ते को देना चाहते हैं, नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं रिश्ते को। और जो भी पहले ही मैंने कहा जो इन्होंने नहीं कर पाई, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लियो। हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, बस तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर रखना है इतने सारे। कुछ लोगों के रिश्ते में फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी रिश्ते को खराब कर रहा था। जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए काम होगा, कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस होंगे, कुछ लोगों के लिए पैसों की प्रॉब्लम होगी, तभी इस रिश्ते में कुछ हद तक नो कांटेक्ट का सिचुएशन भी आप लोग झेल रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। कुछ लोगों ने सोचा शादी करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, पैसे नहीं है, उसके वजह से काम करना पड़ रहा है, और उस वजह से रिश्ता जुड़ने की जगह रिश्ता खराब हो गया है। तो ये सारी चीजें रिश्ते को खराब कर रहा था। अब आप जो हो लियो, आप एक स्टक एनर्जी में हो, आप सैक्रिफाइसेस करने के लिए राजी भी हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप ना इस इंसान के प्रति आपका नजर जो है वो रुका हुआ है, आप स्टक हो इनके प्रति। आपको ये लग रहा था कि ये जो इंसान है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर गया था, चला गया था, वरना रिश्ता तो अच्छा चल रहा था, लेकिन पैसे हमारे रिश्ते को खराब कर दिया है। तो अभी आप चाहते हो कि रिश्ते जो स्टक हो गया था, जो रुक गया था, उसमें गति आए और एक निर्णय लिया जाए, और निर्णय लेके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपके लिए ये पर्सन जो है आपका विश फुलफिलमेंट है। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, लेकिन रिश्ते में प्रॉब्लम था और रिश्ते से कोई मूव ऑन कर गया था। कार्ड आपके पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ, या फिर आप कर गए थे, जो भी है। लेकिन अभी आप चाहते हो कि ये चीजें ज्यादा देर तक ना चले, बहुत दिनों तक ये परेशानी रिश्तों में ना रहे, रिश्ते में एक्शन लिया जाए। जो स्टकनेस आ गया था रिश्ते में, उसे अब एक्शन के मूड में लाया जाए, और बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। लियो यानी सिंह राशि, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। टेम्परेंस, द वर्ल्ड के कार्ड और सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। डेफिनेटली जो इंतजार चल रहा था ना रिश्ते में, कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, रिश्ते में क्लोजनेस आ जाए, रिश्ते में एक्शन लिया जाए, कुछ लोगों के लिए ये नो कांटेक्ट, कुछ लोगों के लिए लो कांटेक्ट, कुछ लोगों के लिए कुछ मानसिक रूप से एक दूसरे से दूर रहना ये हो रहा था। तो अब जो है रिश्ता
एक नया मोड़ लेगा, एक स्टेबल मोड़ लेगा। पैसों की जो प्रॉब्लम थी, वो कुछ हद तक हल होगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हल हो जाएगा, कुछ हद तक हल होगा और उसकी वजह से एक नई शुरुआत भी होगी, रिश्ते बैलेंस भी होंगे और रिश्ता एक नए सर्कल तक भी जाएगा। जब भी रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, जब भी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जब भी चीज़ें धीरे-धीरे आपको ये लगेगा कि सॉल्व हो रहा है, तभी चीज़ें सॉल्व हो करने की आप कोशिश करोगे और वो हो भी जाएगा। इसीलिए आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि रिश्ते किसी भी तरीके से बैलेंस हो जाए, जो कि आप करोगे दोनों मिलके और ये रिश्ता जब भी बैलेंस हो जाएगा, सोच में बैलेंस आ जाएगी, जो भी इंतज़ार था वो ख़त्म हो जाएगा। पैसों की इंतज़ार, किसी के आने का इंतज़ार तो वो ख़त्म हो रहा है। कोई नया चीज़ें शुरू होने जा रहा है इस रिश्ते में और वो पूरी तरीके से स्टेबल होगी। हाँ, हो सकता है कि जितना आप सोच रहे थे उतना ना भी हुआ, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा और बहुत स्टेबल सिचुएशन क्रिएट होगी, कम से कम इस हफ्ते। अब हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है लियो। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं लियो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। हो सकता है आप परेशान हो, आप दिमाग पे बहुत जोर लगा रहे हो कि क्या हो रहा है, ये रिश्ता स्टक क्यों है, आप खुद भी स्टक हो, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करें, दिमाग को शांत करें, चक्रास को हील करें। जो भी परेशानी आप मन ही मन सोच रहे हो, एक्चुअल में वो उतना बड़ा परेशानी नहीं है, लेकिन आप सोच के परेशान हो रहे हो, तो आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। बी असर्टिव। डेफिनेटली आप ना किसी दूसरी चीजों की वजह से खुद के दिमाग पे जोर मत डालो, परेशानी मत डालो। अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लो, जिससे आपको खुशी महसूस होता है। कोई हंस नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है, उसने मेरे साथ ये किया, इस वजह से आप खुद को परेशान ना करें। आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले, खुद को खुश रखने की कोशिश करें, सेल्फ लव करें। जितनी वक़्त आप दूसरों की चिंता में बिताते हो, उसका आधा वक़्त भी अगर आप अपने लिए सोचते हो, तो परेशानी कम हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ दैट्स मीन बैलेंस आपको करना पड़ेगा। आप हर चीज़ में अति मत किया करें, क्योंकि कोई आपसे ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ और किसी के लिए जब करने पे उतरते हो, तो अपने हाथ भी काट के उसको खिला देते हो। तो हर चीज़ में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप कर रहे हो उसके बदले आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए भी आप परेशान होते हो। तो पहले सोच लिया करें, सोच में भी बैलेंस करें, काम में भी बैलेंस करें, रिश्ते में भी बैलेंस करें और आगे बढ़े। बिना बैलेंस किए, बिना संतुलन किए आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो रिश्ते में भी बैलेंस का ही कार्ड आया है कि रिश्ते में बैलेंस होगा, चीजें बैलेंस होगी, लेकिन हर चीज को बैलेंस करने के लिए अपनी सोच को बैलेंस करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप अपनी दिमाग को, अपनी सोच को, अपनी जो भी आप करते हो उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करें, अति कुछ भी ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।